साथियों, कोविड-19 जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं सबको पता ही होगा, लेकिन जैसे ही दौर वो ख़त्म हो पाया, रिसेंटली फिर से एक और हमारे इंडिया में खासकर और वर्ल्ड में भी एक म्यूटेशन सामने आ रहा है, जिसे JN फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भी इसके भी काफ़ी हम लोग डरे हुए हैं कि कोविड-19 ने जिस तरीक़ा से तबाही मचाई थी, क्या JN फर्स्ट वो भी उसी तरीक़ा से हार्मफुल है, क्या उसके समाज में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे, यानी कोविड-19 वर्सेस JN फर्स्ट वायरस, यानी दोनों वायरस के हम कंपैरिजन देख लेंगे, कौन सा हार्मफुल है और क्या ऐसे इसमें चेंजेज आए हैं जिसकी वजह से ये इंडिया के लिए और देश के लिए क्या हार्मफुल हो सकता है, नहीं हो सकता। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और कोविड-19 के सिम्टम्स, उसके करैक्टर्स को देखते हैं। तो कोविड-19 ये कॉज्ड हुआ था सार्स CoV यानी CoV-2 के नाम से इसको जानते हैं, यहीं से इसको क्या है कॉज हुआ था। सार्स मीन्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोविड-2 के नाम से इसको जाना गया था। ये फर्स्टली हमारे कहाँ चाइना में इसको आइडेंटिफाई किया गया था और चाइना के खासकर वुहान सिटी से इसके क्या यहाँ से सिम्टम्स यानी इसके जो वायरस स्ट्रेन देखने को मिला था। और ये ह्यूमन यानी मनुष्य में कहाँ से ट्रांसमिशन हुआ था, तो बैट्स यानी चमगादड़ से मनुष्य में ये पहुंचा था। ऐसा रिसर्च और ऐसा कई लोग साइंटिफिक रिसर्च ऐसी बता रही है इसको। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड में क्या है RNA देखने को मिलता है। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऐसी एक मेडिकल टर्मोलॉजी है, इसमें कह सकते हैं यानी कब हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हुआ और उसके सिम्टम्स कितने दिन बाद देखने को मिले, इस बीच के अंतराल को इंक्यूबेशन के नाम से जानते हैं। तो कोविड-19 का मिनिमम 2 डेज़ था और मैक्सिमम हमारे क्या 40 डेज़ के बीच में हमको क्या सिम्टम्स कोविड-19 के देखने को मिल रहे थे। अब कोविड-19 के सिम्टम्स के बारे में देखें तो कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम देखने को मिल रहे थे वो हमारा फीवर आ रहा है, यानी हमको बुखार आ रहा था, खांसी हो रही थी, कफिंग हो रही थी और हमारा क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी हमको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, लंग्स में पानी हो रहा था जिसको निमोनिया के नाम से कह सकते हैं उसको, बॉडी में हमारी क्या है रेसेस हो रहे थे, इचिंग हो रही थी हमारी बॉडी में यानी खुजली बहुत ज़्यादा हो रही थी, ऐसा नोजिया हो रहा था यानी हमारा जी मचला रहा था, वोमिटिंग जैसे भी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसमें। और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही थी इसमें क्या होता है, जो टेस्ट ऑफ स्मेल हम लोग चेक कर रहे थे कि सूंघने की जो क्षमता हो रही थी यानी स्वाद हमारा टेस्ट बिल्कुल चेंज हो रहा था। और इसमें जो तो प्राइमरी सिम्टम्स थे, इसके बाद कुछ लोगों में क्या कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स देखने को मिले थे, कुछ सिंड्रोम्स कॉज हो रहे थे, ARDS के नाम से इसको जानते हैं, जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इसमें हो रहा था, जिसके बाद में क्या मल्टी फेलियर ऑर्गन भी समस्या हमको देखने को मिली और फाइनली कई पेशेंट्स इसमें क्या डेथ भी कर रहे थे, उनके लंग्स भी और हार्ट भी कोलैप्स इसमें क्या है देखने को मिल रही थी। तो ये सिम्टम्स हमारे किस में थे, कोविड-19 के थे। ये प्राइमरी सिम्टम्स थे, जैसे सॉर थ्रोट था, गला भी इसमें क्या ख़राब हो रहा था, तो बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हो रहे थे, इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। अब हम देखते हैं कोविड-19 का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था, ह्यूमन टू अदर ह्यूमन कैसे को ट्रांसमिशन हो रहा था। तो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का वो हमारा क्या चीज़ था, रेस्पिरेटरी एयर ड्रॉपलेट्स थे। एयर ड्रॉपलेट्स मीन्स क्या होते हैं, जब बोल रहे हैं छींकने से जो थूक निकलता है, जो भाप निकलती है, उसमें वायरस मौजूद होता था और हेल्दी पर्सन सामने सांस लेता उसके बॉडी के अंदर चला जाता था, ठीक है। और हमारा जो है कंटामिनेटेड सरफेस एरिया थी, मीन्स किसी चीज़ को टच कर रहे थे तो वहाँ पे वायरस हो रहा था और वही हम अपनी जो हाथ से किसी पर टच किया और वो वायरस हमारे क्या है नाक के मुंह के थ्रू बॉडी के अंदर चला गया और सिम्टम्स कॉज करने लगा और एरोसॉल से भी क्या है कॉज हो रहा था। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो मेन था वो रेस्पिरेटरी एयर ड्रॉपलेट्स थे, इसी की बेसिस में क्या है ट्रांसमिशन हो रहा था कोविड-19 का। कोविड-19 की सीवियरिटी अगर देखी जाए तो मतलब कितना हार्मफुल था, तो माइल्ड टू क्रिटिकल था, यानी किसी को बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिले और किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिले, इवन पर्सन की डेथ भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और अगर इसकी बात की जाए अगर हाई रिस्क पर्सन कौन कौन से थे, तो हाई रिस्क जैसे काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन इसमें जो ओल्ड यंग एज के थे उनको ज़्यादा इन्हें प्रभावित किया और बहुत सारे जैसे ओन मेडिसिन पे थे जिनके बीमार थे, डायबिटीज़ पे जिनको हो रही थी, तो यानी ऐसे पर्सन को काफ़ी इसने अफेक्टेड किया और इससे काफ़ी इससे लोग क्या है प्रभावित हुए थे कोविड-19 से। अब हम बात कर रहे हैं JN फर्स्ट वायरस के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो JN फर्स्ट वायरस हमारा कॉस्ट वाई, ये भी हमारे क्या SARS-CoV-2 यानी सार्स मीन्स क्या होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, CoV-2 मीन्स होता है कोरोना वायरस 2 के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारा क्या है किसका वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का, ये भी एक वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। अब इस वायरस के ओरिजिन कहाँ से हुई, यानी सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया, तो ये वायरस यानी JN फर्स्ट वायरस हमारा जापान में देखा गया। और कब देखा गया था, तो जनवरी 2020 में देखा गया था।
ये जापान में कहाँ से ह्यूमन में पहुँचा था, तो यानी फिक्स यानी जो होते हैं सूअर से क्या है ह्यूमन में पहुँचा था। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके साइंटिफिक हिस्ट्री इनको एलोकेटेड कर रही है। कोविड-19 हमारा क्या वेट से देखने को मिला था। JN फर्स्ट हमारा कहाँ से देखने को मिला, यानी सूअर यानी पिग से ह्यूमन में ट्रांसमिटेड हुआ है। अब हम देख रहे हैं इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, किसका, JN फर्स्ट वायरस का। तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन 2 से 14 डेज तक था, इसका 2 से 5 दिन तक इसको जो भी सिम्टम्स देख सकते हैं। तो मतलब हाईली ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, 2 से 5 दिन में बहुत ज़्यादा एकदम से रैपिडली फैलने की पॉसिबिलिटीज ही इसकी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं JN वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स जो कोविड-19 के होते थे वही इसमें भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे यानी बुखार आपको आ सकता है, बदन टूट सकता है, जी मचला सकता है। लेकिन इसमें ये हम अच्छी बात है, ये कोविड-19 से लेस सीवियर है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, सिंड्रोम कॉज हो रहे थे, तो उसकी अपेक्षा इसमें क्या है कम सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर दैन द कोविड-19। लेकिन अगर इस पे अंडर रिसर्च वेल है, इसको कहीं नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो रिसर्च कह रही है उस पर यही देखा जाता है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो जरूर करिएगा इसको, नहीं तो क्योंकि बाद में चल के ये घातक भी हो सकता है अगर हमने क्या थोड़ी सी चूक की और लापरवाही की तो। इसका ट्रांसमिशन भी देख लेते हैं वायरस JN फर्स्ट का। तो इसका भी ट्रांसमिशन हमारा क्या है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ये भी ये क्या है, और कंटामिनेटेड सरफेस के थ्रू फैलता है, एरोसॉल के थ्रू ये भी फैलता है। तो बस इसमें कोई ज़्यादा विशेष वैसी वाली बात नहीं होती है, लेकिन हमेशा किसी चीज़ से घबराएं नहीं, उसको समझें जानें। जब उसको समझ जाओगे जान जाओगे तो उससे बस निकलने के तरीका भी हमको ढूंढने को मिल सकते हैं। तो सेशन में बस इतना ही। अगर जानकारी आप तक पहुंची हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।